18 जून 2026 का वह दिन। महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूरी पर स्थित लोहगढ़ किले की वह ऊंची चोटी, जहां से नीचे देखने पर एक गहरी खाई का एहसास होता है। आसमान में छाई हल्की धुंध और पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई तेज हवा की सनसनाहट के बीच उस दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 26 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी के नए और जिम्मेदार पल जीने की तैयारी कर रहा था, जिसके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिन आंखों में अपना मुस्तकबिल देख रहा है, वही आंखें उसे हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी में हैं। वह एक ऐसा धोखा था जो अपनों के लिबास में आया था, एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद उसी के पैसे और उसी के भरोसे पर रखी गई थी। लेकिन असल में उस दिन लोहगढ़ किले की उस 400 फीट गहरी खाई के पास जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई कहानी थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों का अपनों पर से भरोसा उड़ जाता है। यह कहानी है पुणे के एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते चिराग केतन विशाल अग्रवाल की। केतन कोई आम लड़का नहीं था, वह सिर्फ 26 साल का था, लेकिन उसकी काबिलियत की मिसालें पूरा शहर देता था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के मशहूर बेब्सन कॉलेज से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी। जब वह अपनी डिग्री लेकर वापस भारत लौटा तो उसके पिता विशाल अग्रवाल बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 600 करोड़ रुपए के विशाल साम्राज्य सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर की कुर्सी अपने होनहार बेटे को सौंप दी थी। केतन एक सीधा, समझदार और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था। उसके पिता अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि उनका बेटा उनके लिए किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है, उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। परिवार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, दौलत, शोहरत और एक होनहार बेटा अग्रवाल परिवार के पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी। बस अब उन्हें इंतजार था तो केतन की शादी का, ताकि उनके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़े और उनका परिवार पूरा हो जाए। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई सिया गोयल के परिवार से। सिया, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, बाहर से देखने पर सिया एक बेहद शांत, संस्कारी और मासूम सी लड़की लगती थी। उसके परिवार ने उसे पुणे के उसी इलाके में एक बेकरी की दुकान खोलकर दी थी जिसे वह चलाती थी। अग्रवाल परिवार को सिया पहली नजर में ही अपने घर के लिए एकदम सही लड़की लगी। केतन के चाचा और परिवार के बाकी सदस्यों को सिया के परिवार ने बार बार यह भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी बहुत ही शरीफ और घरेलू है। दोनों परिवारों की मानता हो, बंदा हो, बारमा हो और बरसारदान के लिए मानता हो। रजामंदी के बाद 11 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से केतन और सिया की सगाई कर दी गई। सगाई के बाद शादी की तैयारियां ऐसे शुरू हुईं जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शादी के लिए राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। इस पूरी शादी का बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय किया गया था। मेहमानों को पुणे से उदयपुर ले जाने के लिए 2-2 प्राइवेट विमानों की बुकिंग तक हो चुकी थी। केतन अपनी होने के उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अपने नए जीवन के सपने सजा रहा था। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि जिस लड़की के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, उस लड़की के दिमाग में एक अलग ही साजिश चल रही थी। सिया ऊपर से केतन के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से खुश नहीं थी। सिया की जिंदगी का एक ऐसा गहरा राज था जिसे उसने अग्रवाल परिवार ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से बहुत होशियारी से छुपा कर रखा था। वह राज था उसका प्रेमी 22 साल का चेतन चौधरी। चेतन चौधरी की एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी और इत्तेफाक देखिए कि उसकी यह दुकान उसी APMC मार्केट में थी जहां सिया की बेकरी थी। उन दोनों की मुलाकात 1 साल पहले इसी बाजार की गहमा गहमी के बीच हुई थी और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं था। पुलिस की बाद की जांच में जो सच्चाई सामने आई वह इतनी हैरान करने वाली थी कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। सिर्फ 1 साल के अंदर सिया और चेतन के बीच 2000 से भी ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी।
उन दोनों ने लगभग 240 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारे थे। सिया चेतन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की दौलत, उसका भरोसा या उसका रसूख कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। केतन को कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि सिया का अतीत में कोई बॉयफ्रेंड था। जब उसने यह बात सिया से पूछी तो सिया ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि उनका रिश्ता टूट चुका है और अब उसका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। सीधे साधे केतन ने अपनी मंगेतर की बातों में आकर उसके इस झूठ को सच मान लिया। उसे लगा कि अब सिया सिर्फ उसी की है, लेकिन सिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगा था कि केतन उसके और चेतन के प्यार के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। सिया जानती थी कि अगर उसने शादी तोड़ने की बात सीधे सीधे अपने या केतन के घर वालों से कही तो समाज में बदनामी होगी, परिवारों की इज्जत का सवाल था। इसलिए उसने और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर किसी भी अच्छे इंसान का विश्वास उठ जाए। उन्होंने तय किया कि वे केतन को ही रास्ते से हटा देंगे। शादी से पहले केतन ने अपनी मंगेतर के साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली का एक ट्रिप प्लान किया था। टिकट कट चुके थे, होटल बुक हो चुके थे और सारी तैयारियां पूरी थीं। जिस दिन उन्हें उड़ान भरनी थी, केतन ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। 6 तारीख को जब वे लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट की उस तेज रोशनी और गहमा गहमी के बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट दिखाने की बारी आई तो केतन के बैग से उसका पासपोर्ट गायब था। केतन ने अपना पूरा बैग छान मारा, एक एक जिप खोलकर देख ली। उसका सारा सामान, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्रा, कपड़े, सब कुछ उसी बैग में सुरक्षित था। बस अगर कुछ नहीं था तो वो था उसका पासपोर्ट। केतन बहुत परेशान हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर सिर्फ एक पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। उस वक्त सिया उसके बगल में खड़ी होकर उसे सांत्वना देने का नाटक कर रही थी, जबकि असलियत यह थी कि यह सिया की एक योजना थी। सिया ने ही बड़ी चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया था ताकि यह ट्रिप किसी भी कीमत पर रद्द हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ अकेले किसी दूसरे देश में जाए। केतन मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस घर लौट आया, यह सोचकर कि शायद उसकी ही कोई गलती रही होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पासपोर्ट वाली घटना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सिया और चेतन का असली मकसद तो केतन को रास्ते से हटाना था। इसके लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले को चुना। लोहगढ़ किला अपनी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाइयों के लिए मशहूर है। वहां कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का संतुलन बिगड़ा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ किले पर ले गई। उस दिन उनका इरादा केतन को गिराने का था, लेकिन उस दिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से सिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दोनों सही सलामत वापस आ गए। मगर सिया एक अलग ही धुन में उलझी हुई थी। उसने 14 जून को फिर से एक योजना बनाई। वह केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले गई। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था और किले की एक वीरान जगह पर, जहां कोई आता जाता नहीं था, सिया केतन को बातों में उलझा कर ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का ध्यान पहाड़ियों की खूबसूरती की तरफ था, सिया ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन संभल नहीं पाया और सीधा खाई की तरफ लुढ़क गया। वह बहुत घबरा गया था। एक बहुत बड़ा हादसा सामने था, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे जाते वक्त उसका हाथ चट्टान से लटकती हुई एक मजबूत पेड़ की झाड़ी पर पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था, वह थक रहा था और पसीने से भीग रहा था। सिया ऊपर खड़ी यह सब देख रही थी। अंदर ही अंदर परेशान थी कि उसका प्लान फेल कैसे हो गया। जब केतन ने ऊपर देखा तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और चीखने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। जब केतन किसी तरह ऊपर चढ़ा और थक कर जमीन पर बैठा तो सिया ने रोते हुए एक झूठी कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि वहां अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई और घबराहट में उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे वह गिर पड़ा। केतन, जो अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आया था, उसने अपनी मंगेतर की इस मनगढ़ंत कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में यह एक हादसा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा है वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच चुकी है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह हर किसी की सोच से परे था।
14 जून का प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था। केतन, जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था,